हेलो फ्रेंड्स, आज हम टोटल मंथली सैलरी शीट मैनेजमेंट ऑटोमेटिक ये आपको बताने वाला हूँ मैं दोस्तों। इस पे आप देख सकते हैं, ये जो है ऑटोमेटिक सैलरी काम करेगी हमारी। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अपनी सैलरी 52,000 रुपया। जैसे ही मैं टाइप करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ से कर्सर हटाऊँगा तो देखना ये ऑटोमेटिकली वैल्यू आ चुकी है। जबकि ये जो है, ये वाली वैल्यू और ये नहीं आई है। ये किस पर डिपेंड करती है? सपोज दैट मैंने 10 घंटे ड्यूटी करी, तब ये 0 0 आ गया, लेकिन अब ये वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ नहीं आई है। ओवर टाइम मैंने करा 9 घंटे, तो अब देखेंगे ये वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये टेबल जो है ऑटोमेटिक काम करेगी। तो कैसे करती है आपको मैं चलिए समझाता हूँ। तो ये हमारी टेबल है। सबसे पहले तो आपके सामने मैं जो हूँ, सबके सामने मैं आपको जो है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी मतलब समझने में परेशानी ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सब कुछ डिलीट कर दिया है। हम स्टार्टिंग से समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ, यहाँ से स्टार्टिंग समझते हैं। एसआर नंबर डाल दिया मैंने, एम्प्लॉय नेम डाल दिया, पोस्ट डाल दिए। बेसिक सैलरी में डालने वाला हूँ, यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ 45,000 रुपीज़। और ड्यूटी में डालता हूँ, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे हम उससे पहले। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 12 लिखूँ, जैसे एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये HRS आ गया। तो ये समझाता हूँ मैं कैसा आता। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आना आपको कस्टम पर। उसके बाद नीचे आना आपको मोर नंबर फॉर्मेट्स पर। फिर आपको यहाँ पर आना है कस्टम। फिर आपको ये टाइप के नीचे जो 0 लिखा पड़ा यहाँ पर, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। तो ये 0 आएगा इस तरीके से। आपको स्पेस दबाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। जो मैं लिखने वाला हूँ दोस्तों, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये है वो, इस वाले कॉलम पे लिखने वाला हूँ मैं, ध्यान से देखना आप। सेमी कॉलन लगाएंगे और लिखेंगे हम HRS और इन्वर्टेड कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ से लगाना है और इसके बाद आपको ओके कर देना है। अब आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे, आप ऑटोमेटिकली वो आवर्स आ जा रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं ड्यूटी डाल देता हूँ। 8 घंटे की ड्यूटी भी होती है, 16 घंटे की ड्यूटी भी होती है और 12 घंटे की ड्यूटी भी होती है। ओवर टाइम, तो ओवर टाइम भी हम यही ट्रिक हम यहीं अपनाएंगे। यहाँ पे इसी भी सिलेक्ट कर लेंगे, जनरल पर जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पर आएंगे, कस्टम पर आएंगे और इस 0 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे हम HRS और इन्वर्टेड कॉमा बंद और यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो आप देखेंगे ओवर टाइम में भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। कुछ भी टाइप करेंगे आप, ऑटोमेटिकली वो घंटे के रूप में लिख के नजर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ओवर टाइम आ गया। तो ओवर टाइम आ गया। अब निकालते हैं अमाउंट। ओवर टाइम अमाउंट कितनी होगा, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल और बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे और डिवाइड करेंगे इसे 30 से और 30 को डिवाइड करेंगे हम 12 घंटे से और इसे इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर टाइम से। अब जैसे ही इसे एंटर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो है 625 रुपया दे दिया इसने। और आपको इसकी जो पॉइंट के बाद 0 0 ऐसे ख़त्म करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये जो पॉइंट है इस तरीके से ख़त्म हो गए। अब ये जो है फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करके कंट्रोल D कर देना कीबोर्ड से, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बस प्रॉफिट फंड की बात करते हैं हम। तो इक्वल 2% निकालना है। किसका निकालना? बेसिक सैलरी इंटू 2 और शिफ्ट के साथ 5, 2% करना और एंटर प्रेस कर देना तो आगे 900 रुपये। इसे भी आपको इस तरीके से भी ड्रैग कर सकते हैं। और ESI पे क्लिक करते हैं
इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे इंटू 1.5 और शिफ्ट के साथ 5 मतलब पर्सन का चिन्ह और एंटर। तो 675 इसके भी हो गए। इसे भी हम क्या कर लेंगे, नीचे से ड्रैग कर लेंगे, सेंटर में कर लेंगे। TDS भी निकाल लेंगे इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 3%, 3 एंड शिफ्ट के साथ 5 एंटर। तो इतने रुपए हो गए। टोटल डिडक्शन होता है दोस्तों, टोटल मतलब कितने रुपए कटेंगे इनके सैलरी में से, तो इक्वल प्रॉफिट फंड कटेगा प्लस ESI टैक्स कटेगा प्लस और TDX कटेगा और कर देंगे एंटर। तो 2925 रुपये कट गए इस समय। तो अब इन हैंड सैलरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम इक्वल, तो हमारी बेसिक सैलरी ये रही, बेसिक सैलरी प्लस और ओवर टाइम अमाउंट ये रहा, ये वाला 625। इसमें से हम घटा देंगे टोटल डिडक्शन और कर देंगे हम एंटर। अब आप देखेंगे इसके 0 यहाँ तक हम ख़त्म कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि सारी के सारी टेबल हमारी ऑटोमेटिक काम करेगी। चलिए शुरू करते हैं, आप देखना प्लीज़। यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पे ये 0, ये 0 और यहाँ पर इसका भी मैंने कर लेते हैं कंट्रोल D से, ऐसे भी कर लेते हैं कंट्रोल D या ड्रैग भी कर लेते हैं। इसे भी नीचे तक कर लेंगे 0 और इसे भी नीचे तक कर लेंगे, ये ऐसा आ जाएगा। अब जैसे ही हम एंट्री यहाँ पे बस यहाँ पे भरते रहेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फिल होता रहेगा। प्लीज़ ध्यान से देखना आपको। जैसे मैं सैलरी भरता हूँ 50,000 रुपीज़। अब जैसे ही मैं एंटर हटाऊंगा तो देखना आप कितनी वैल्यूज ऑटोमेटिक भर जाएंगी। तो देखना अब ये सारी की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक भर गई है। अब ओवर टाइम भी इसमें 6 घंटे है, इसमें अगर मैं 10 घंटे भी करता हूँ तो देखना आप ये वाली सेल्स ऑटोमेटिक चेंज होगी। यहाँ पे ओवर टाइम अमाउंट और ये चेंज होगा सिर्फ हैंड सैलरी, क्योंकि प्रॉफिट फंड तो सैलरी से रिलेटेड है, प्रॉफिट फंड है। ये तीनों चीज़ें कब चेंज होंगी, ध्यान से देखना आप। जब हम सैलरी में कुछ मतलब चेंजिंग करेंगे, जैसे मैं 45,000 करूँगा चेंजिंग इसमें, तो आप देखेंगे इससे सैलरी से रिलेटेड ये तीनों फंक्शन है। टैक्स यदि मैं कर्जर हटाऊंगा तो ये इन तीनों में चेंजिंग आएगी, इनमें सभी में चेंजिंग आई है। तो इस तरीके से हम ये ऑटोमेटिक सैलरी है, ये काम करती है। ठीक है, और देखना आप यहाँ पे हम डालते हैं सैलरी, डालते हैं यहाँ पे हम 14,000 डाल देते हैं, 14,000 रुपये जैसे डालेंगे हम, तो देखना आप ये सारी की अमाउंट फिल हुई ऑटोमेटिकली। तो ये टेबल इस तरीके से काम करती है दोस्तों। ऑटोमेटिक आपको एक बार फार्मूला अप्लाई करना होता है, उसके बाद ये सारी टेबल आपके सामने बिल्कुल ऑटोमेटिक काम करती रहती है। तो फ्रेंड्स ये थी, यहाँ पे हम सैलरी डाल देते हैं 60,000 रुपीज़। आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक सारी की सारी फिल हो जाएगी, हो गई फिल। ठीक है, ये फ्रेंड्स उस तरीके से ये काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।